फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं लास्ट तक तो इसमें आपका नुकसान होगा, इतना मैं श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मॉडल समझाऊँगा। शायद ही आपने इससे पहले पढ़े होंगे मॉडल इतनी आसान तरीके से, जिस आसानी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए प्लीज़ देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मॉडल है क्या, क्या है मॉडल्स। हमने सुन लिया है कि मॉडल होते हैं कि वो कैन होता है, मे होता है, मस्ट होता है, माइट होता है, लेकिन ये होते क्या है, इनका कार्य क्या होता है, कहाँ पर इंग्लिश में इनका यूज़ किया जाता है। इस बात को क्लियर करते हुए मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो उन कंडीशंस में आपको मॉडल्स बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मॉडल का यूज स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा होता है। तो मॉडल क्या है, इस बारे में अगर हम बात करें तो मॉडल एक प्रकार का प्रारूप होता है। मॉडल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का प्रारूप। अब ये प्रारूप क्या है ये भी देख लें जरा। जब भी किसी वाक्य को हम लिखते हैं तो उसमें उस वाक्य का कोई ना कोई भाव छिपा होता है। उस भाव को व्यक्त करने के लिए, यानी जो प्रारूप है इसका कार्य होता है किसी भी वाक्य के भाव को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेंस। क्या बोलते हैं, सेंस। तो किसी भी वाक्य के सेंस को बताने के लिए हमें मॉडल का यूज करना पड़ता है। मॉडल हमारे कई प्रकार के होते हैं। जो भी भाव हमें किसी वाक्य में देना है उस भाव का प्रयोग करते हुए हम किसी भी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज पॉज। तो अगर हम रिटन में बात करें मॉडल क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा अगर, तो इसका आंसर रहेगा किसी वाक्य के भाव, सेंस या मूड। भाव को हम सेंस या मूड भी बोल सकते हैं। मूड को व्यक्त करने वाले शब्द मॉडल कहलाते हैं। अब मॉडल का यूज कहाँ पे होता है, मॉडल का यूज ज़्यादातर हम स्पीकिंग में करते हैं। किसमें करते हैं, स्पीकिंग। हालांकि इसको हम राइटिंग में भी करते हैं, बट फ्लुएंट बोलने के लिए, यानी कि धारा प्रवाह स्पीकिंग करने के लिए, बिना रुके बिना अटके बोलने के लिए ज़्यादातर हमें मॉडल का यूज़ करना होता है। अब हम आगे आपको मॉडल कौन कौन से होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में इतना नोट भी कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको आंसर लिखवा रखा है ये आप नोट भी कर सकते हो और आप बता भी सकते हो किसी को कि मॉडल किसे कहते हैं। सो प्लीज़ आगे देखें। मॉडल वर्ब जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कार्य करती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ये हमारी सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में कार्य करता है। क्योंकि इसका जो पॉइंट बनता है वो ये होता है कि किसी भी मॉडल को लिखने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चाहे कोई भी मॉडल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप समझना और थोड़ा इसलिए चाहें तो मैं आपको बता दूं इसको। सो मॉडल का यूज कैसे करना है ये भी आप देख लीजिए। मॉडल वर्ब का प्रयोग करते समय हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ ये बराबर रूप से कार्य करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है कि मॉडल कोई भी हो, चाहे मॉडल आपका कैन हो, चाहे मे हो या माइट हो, कुछ भी मॉडल हो, हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में आता है। दूसरे नंबर पे पॉइंट लिखा है मॉडल के तुरंत बाद या मॉडल के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है हमेशा। यानी कोई भी मॉडल हो उसके बाद में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी जो मेन वर्ब होती है। जैसे कि अब आपको हम आगे बता रहे हैं, हमारा जो पहला मॉडल है कैन। तो आइए कैन को देखते हैं। तो मॉडल की सीरीज में हमारा पहला मॉडल है कैन। कैन की जो मुख्य पहचान होती है कि कैन हमें कहाँ पे यूज़ करना है, मुख्य इसकी पहचान होती है वाक्यों के लास्ट में, वाक्यों के लास्ट में सकता है, सकती है, ये वर्ड्स दिए होते हैं, ये शब्द दिए होते हैं, सकता है, सकती है। लेकिन ये हमारी मुख्य पहचान मानी जाएगी कि उसके अंत में सकता है, सकती है होना चाहिए। पर जो इसका प्रयोग किया जाएगा वो और भी अदर चीज़ों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है ये भी देख लें। इसका प्रयोग हम 3 अवस्थाओं में करते हैं, 3 कंडीशंस में। पहला होता है हमारा
एबिलिटी, एबिलिटी, दूसरा होता है कैपेसिटी, और तीसरा होता है हमारा पावर। ये क्या होता है? एबिलिटी होता है हमारा योग्यता, योग्यता, कैपेसिटी होता है क्षमता, और पावर को हम शक्ति बोलते हैं या ताकत। तो ये तीन अवस्थाएं होंगी। ऐसी स्थिति में हमें मॉडल कैन का इस्तेमाल करना होगा। वाक्य जो आपका दिया होगा उसके लास्ट में क्या निकलेगा? सकता है, सकती है, सकते हैं निकलेगा। यानी यहाँ पर हमें योग्यता दिखानी हो, क्षमता दिखानी हो या फिर शक्ति दिखानी हो, इन तीनों कंडीशंस में हमें कैन का यूज करना पड़ता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि किस तरीके से हम वाक्य को बनाएंगे। स्ट्रक्चर इसका जो होता है, यानी कि जो संरचना होती है वाक्य की, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर उसके बाद में हमें मॉडल, मॉडल में यहाँ पे हम अभी कैन पढ़ना है तो हम चाहे तो लिख भी सकते हैं कैन, मॉडल, मॉडल अभी क्या हम पढ़ रहे हैं? कैन पढ़ रहे हैं तो हम कैन लिखेंगे। फिर उसके बाद में हमने आपको बताया भी वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिख देना होता है। बस इतना सेंटेंस हमारा हो जाता है। ये हमारा एक रूल हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल हम बनाएंगे जिसमें लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं लिखा होना चाहिए, और उसके साथ साथ इसमें या तो एबिलिटी होनी चाहिए, या फिर कैपेसिटी होनी चाहिए, या फिर पावर होना चाहिए। तो हमने लिखा, मान लो मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात ये है, पेड़ पर चढ़ना ये तो मेन वर्ब हो गई, और सकता है लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसमें इन तीनों में से कोई एक चीज है। या तो उसके पास कैपेसिटी है, मतलब उसके अंदर ये क्षमता है कि वो पेड़ पर चढ़ सकता है, या फिर उसके अंदर शक्ति है, या फिर उसके अंदर योग्यता है, क्योंकि पेड़ पर सभी लोग नहीं चढ़ सकते। तो ऐसी कंडीशन में मुझे ये वाला रूल दिखाई दे रहा है कैन का, जिसका यूज हमें करना है और इस सेंटेंस को बनाना है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढेंगे, सब्जेक्ट लिखा हुआ है आई, आई के साथ में फिर हमें लिखना होगा कैन, क्योंकि हमें मॉडल लगाना है। आई कैन, इसका मतलब हो गया मैं सकता हूँ, इतना बन गया मैं सकता हूँ। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। वर्ब है चढ़ना, चढ़ने को हम क्लाइंब बोलते हैं, CLIMB, आई कैन क्लाइंब, और किस पे चढ़ सकता हूँ? द ट्री। ये हमारा सेंटेंस बन गया, हमारा मॉडल कैन हो गया। आइए अब दूसरा मॉडल देखते हैं, जो बिल्कुल पहचान में तो कैन के जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा रूल अलग होता है उसका, जिसे हम मे बोलते हैं। आइए देखते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा मॉडल है मे। मे का भी अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो सकता है, सकती है, सकते हैं ही होता है, लेकिन इसका जो रूल यूज किया जाता है वो दो कंडीशंस में यूज किया जाता है। पहली कंडीशन होती है परमिशन। परमिशन माने होता है अनुमति, अनुमति लेनी भी होती है, देनी भी होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मे का यूज करना चाहिए। और दूसरा जो रूल होता है वो होता है पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी माने होता है संभावना। मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ आपको, फिर एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल मैं आपको दो दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक अनुमति वाला और एक संभावना वाला। तो स्ट्रक्चर इसका देखें, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर मॉडल हम लिखेंगे। हमने ये जगह इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि अगर देखा जाए मॉडल का एक ही सेम रूल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर मॉडल लिखो आप, फिर जिस मॉडल का आप यूज कर रहे हो वो मॉडल लिखा जाएगा यहाँ पे। अभी हम लोग मे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे मे। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, कॉमन रूल है बिल्कुल, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। हमने आपको बताया कि परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज करते हैं, तो एक हमने एग्जांपल आपको परमिशन के लिए दे रखा है और एक एग्जांपल आपको दे रखा है पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए। दोनों को जब हम बनाएंगे, हालांकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है यानी मे जो है उसे हम शुरू में लेके आएंगे। हम लिखेंगे मे, फिर लगा देंगे कामा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट जो हमारा है मैं के लिए हम लिखेंगे आई, मे आई, और उसके बाद में आना क्रिया जो है वो है कम, और कम की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है? कम ही होती है। मे आई कम, और अंदर के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हो गया क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये हमारा अनुमति लेने अथवा देने वाला सेंटेंस है। वैसे इसमें अनुमति ली जा रही है, मतलब इसमें सेंटेंस में परमिशन ली जा रही है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
फिर दूसरा वाक्य जो लिखा हुआ है उसमें संभावना है, आज बारिश हो सकती है, चांसेस हैं, हो भी सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मे का इस्तेमाल करना होगा, कैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि शाब्दिक अर्थ भले ही कैन और मे का एक जैसा है, लेकिन मे का यूज अलग कंडीशंस में होता है और कैन का यूज अलग कंडीशंस में होता है। तो इस सेंटेंस में भी मे का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सेंटेंस मैं चाहता हूँ कि आप लोग बनाएं, इसलिए मैं ये सेंटेंस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये सेंटेंस आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे देखना भी तो है कि आप लोग क्या वास्तव में मेरा वीडियो देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं तो कितना टाइम देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपको सीखना है, इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक विद मी, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न विद मी, सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड विद मी लाइक मी। So please translate this sentence and send me into comment box. Okay, so please